Good morning class, hope you are fine. Today we are going to start step number 4 of final term. In this term we will discuss about chapter number 4, that is decimal and percentage. First लेक्चर में हम लोग definitions को study करेंगे. The first definition is decimal. Decimals क्या होते हैं? Decimals fractions. आपको पता है हमने अपने फ्रैक्शन के चैप्टर में भी पढ़ा था कि डेसिमल्स भी फ्रैक्शन से ही हम जो है वो हासिल करते हैं. लेकिन किस तरह होता है कि डेसिमल फ्रैक्शंस विद 10, 100, 1000 इन द डिनोमिनेटर. यानी कि फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो निचला पार्ट है, उसमें या तो 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000, 10,000 सो ऑन. यानी कि तमाम जीरोस की जो फैमिली है वो आपके डिनोमिनेटर में आना चाहिए. कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेसिमल. अगर जीरोस की फैमिली लाइक 10, 100, 1000 आपका डिनोमिनेटर पे आ जाए तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डेसिमल्स को. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास एक फ्रैक्शन है 3/10. आप डिनोमिनेटर में देख रहे हो कि ये 10 है, ठीक है. इसका मतलब हुआ कि अब आपके पास जब डिनोमिनेटर में 10 आ जाए तो वो किस तरह रिप्रेजेंट करता है कि जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, यानी कि एक है तो ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, और आगे क्या 1 की जगह पॉइंट आ गया. उसके बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो 0 आ गया. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? डेसिमल्स. एक 2 देखें, 462 डिवाइडेड बाय थाउजेंड्स. जीरो की फैमिली है, कितने जीरो है? 1, 2, 3. तो आपने क्या किया? 1, 2, 3 काउंट करने के बाद पॉइंट लगा दिया. अब आगे कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट क्या है? 0. इसका मतलब आपके पास डेसिमल पार्ट क्या हो गया? 0.462. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, मिक्स्ड डेसिमल. अब मिक्स्ड डेसिमल बिल्कुल वैसी है जैसे आपने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा कि जैसे एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन आपस में कंबाइन होते हैं. इसी तरह मिक्स्ड डेसिमल्स क्या होते हैं? मिक्स्ड डेसिमल्स कंटेन अ होल नंबर. यानी कि आपके पास एक तो होल नंबर होगा जिसे हम इंटीग्रल पार्ट b कहते हैं. होल नंबर 0, 1, 2 से लेके सो ऑन जितनी भी काउंटिंग है, आपको पता है काउंटिंग इनफिनिट है, इसका कोई एंड नहीं. तो जितने भी होल नंबर्स हैं वो, और होल नंबर को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल पार्ट b कहते हैं. एंड अ डेसिमल्स, और उसके बाद एक तो होल नंबर और उसके बाद डेसिमल, जिसे हम डेसिमल पार्ट b कहते हैं. इसकी एग्जांपल देखते हैं, तब आपकी डेफिनेशन ज्यादा क्लियर हो जाएगी. अब अभी देख रहे हैं कि आपने देखा होगा 93.56. मैंने आपको कहा था कि पॉइंट से पहले एक होल नंबर, जैसे कि 93 मैं बोल रही हूँ, जिसे हम इंटीग्रल पार्ट b कहते हैं. फिर आपके पास डेसिमल पॉइंट, ठीक है. इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट. और पॉइंट के आगे जितने भी नंबर्स हैं जिसे हम सेपरेटली बोलेंगे, यानी कि इसको हम 5, 6 बोलेंगे, ना कि 56. क्योंकि अगर हमने 56 बोला तो ये होल नंबर बन जाएगा, ये डेसिमल्स नहीं बनेंगे. डेसिमल्स के लिए हर डिजिट को सेपरेट बोलेंगे, 5, 6. तो 93.56, जिसमें ये 56 जो पॉइंट के राइट की तरफ है वो क्या होता है? डेसिमल पार्ट. याद रखने वाली बात ये है कि जो पॉइंट के, ये आपके पास होता है राइट और ये आपके पास होता है लेफ्ट. जो पॉइंट के राइट साइड है वो डेसिमल पार्ट है, और पॉइंट के जो लेफ्ट साइड है उसे इंटीग्रल पार्ट या होल नंबर b कहते हैं. इसे कहते हैं मिक्स नंबर, मिक्स डेसिमल. और मिक्स फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा कि 1 होल नंबर और एक आपके पास फ्रैक्शन. ये आपके पास क्या है? मिक्स फ्रैक्शन. और ये आपके पास क्या होता है? मिक्स डेसिमल. मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन, और मिक्स डेसिमल में भी होल नंबर और डेसिमल्स. नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, डेसिमल प्लेस. सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली कि द प्लेस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड डेसिमल प्लेस. अब डेफिनेशन से हमें इतनी बात क्लियर नहीं हुई, हम पहले इसकी एग्जांपल समझते हैं. आपके पास एग्जांपल है 7.58. अब वो कहता है कि इसमें डेसिमल प्लेस क्या है. आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये पॉइंट है, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट. ये लेफ्ट है तो इंटीग्रल पार्ट या होल नंबर, इसका राइट है तो ये डेसिमल पार्ट है.
अब अगर आपको डेसिमल प्लेस, अब आपको डेसिमल का पता चला तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट के बाद की बात है, क्योंकि डेसिमल का नाम आ रहा है। अब प्लेस, आपको पता है प्लेस कुछ जगह होती है जहाँ पे वो डेसिमल है। जैसे कि ये क्या है, आपके पास डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2। आपको पता होगा कि डेसिमल्स को हमेशा राइट से जो है काउंट स्टार्ट करते हैं, एंड से नहीं स्टार्ट करते। 1 और 2 कितने प्लेस हैं, 1 2, तो 2 डेसिमल, यानी कि पॉइंट के बाद 2 प्लेस हैं, 2 वैल्यूज हैं। सेम इसी तरह आपके पास 2 और देखें 6.983 कितने डेसिमल्स प्लेस हो गए, 1 2 3, तो मैंने लिख दिया 3 डेसिमल प्लेस। अब डेफिनेशन दोबारा सुने, द प्लेस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, पॉइंट आपके पास ये था कि ऐसी प्लेस जो डेसिमल पॉइंट के बाद आए आर कॉल्ड डेसिमल प्लेस, जिसे हम डीपी कहते हैं। डीपी स्टैंड फॉर डेसिमल प्लेस। आपको शॉर्ट आ सकता है कि मैं कह सकती हूँ, या फिर आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि व्हाट इज द स्टैंड फॉर ऑफ डीपी, या डीपी स्टैंड फॉर आप लिख सकते हैं डेसिमल प्लेस। ठीक हो गया क्लास। अब आपके पास जितनी भी पॉइंट के बाद वैल्यू होगी वो डेसिमल, अगर पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज है तो आपको होगी 4 डेसिमल प्लेस, अगर 5 है तो 5 डेसिमल, अगर 1 है तो 1 डेसिमल प्लेस। अब 2 डेसिमल्स की टाइप्स हैं, लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स। सबसे पहले हम लाइक डेसिमल को डिस्कस करेंगे। हर डेसिमल हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। मैंने आपको बोला कि हर डेफिनेशन का लिंक दूसरी डेफिनेशन से जो आप प्रीवियस पढ़े उससे रिलेटेड है, इसलिए कोई ऐसी डेफिनेशन मत छोड़िएगा। आप देख लें, यहाँ आपको डेसिमल प्लेस का पता होगा, देन आपको लाइक डेसिमल्स का पता होगा। अब वो क्या कहते हैं, डेसिमल्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अब डेसिमल प्लेस हमें देख के पता चल गया कि वो क्या है, जो पॉइंट के बाद की प्लेस है, नंबर्स है, वो डेसिमल प्लेस है। अगर वो इक्वल नंबर हो, ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अब आपको नजर आ रहा होगा 185.6, ये डेसिमल प्लेस था, पॉइंट के बाद की वैल्यू कितने डेसिमल है, 1। 78.5 कितने डेसिमल पॉइंट है, 1। 4.1, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं इंटेग्रल यानी होल नंबर कम ज्यादा हो रहे हैं। बेटा मैंने वो डेफिनेशन कहते हैं कि आपने जस्ट डेसिमल प्लेस देखनी है, होल नंबर चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वटएवर जितने मर्जी हो। मेन है कि डेसिमल प्लेस यानी कि जो पॉइंट के राइट यानी पॉइंट के बाद की वैल्यूज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, यानी कि 1 प्लेस है आपके पास, तो क्या कराएगी, लाइक डेसिमल। सिमिलरली देखें कि 27.63, होल नंबर्स को नहीं देखना, पॉइंट के बाद की वैल्यू 63, पॉइंट के बाद 66, पॉइंट के बाद 33, यानी कि ये भी 2 डेसिमल प्लेस, ये भी 2 डेसिमल प्लेस, ये भी 2, और दोनों डेसिमल प्लेस जो है वो इक्वल नंबर रख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, तो कौन सी हुई, लाइक डेसिमल। अब डेफिनेशन दोबारा रीड करते हैं, डेसिमल्स हैविंग रखते हैं इक्वल नंबर, एक जैसे नंबर। अगर पॉइंट के बाद 1 में 1 है तो दूसरा भी 1 ही होगा, तीसरा भी 1, और अगर पॉइंट के बाद 2 है डेसिमल प्लेस तो 2 होगी। तो हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी कि डेसिमल प्लेस के इक्वल नंबर होने चाहिए, तो वो कौन सी डेसिमल कहलाती है, लाइक डेसिमल। इसी तरह इसकी दूसरी टाइप देखें, अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल क्या कहता है कि डेसिमल्स हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। डेफिनेशन लिखते वक्त पेपर में आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं, लेकिन आपको डीपी का मतलब पता होना चाहिए। डी स्टैंड फॉर डेसिमल, पी स्टैंड फॉर प्लेस, आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। ऊपर था इक्वल नंबर, यहाँ है अनइक्वल नंबर। अनइक्वल नंबर से वो क्या कंसीडर करता है, एग्जाम्पल में देखें कि आप देख सकते हैं 78.5, यानी कि डेसिमल प्लेस जस्ट आपके पास कितनी है, 1। 86.152 डेसिमल प्लेस कितनी है, 1 2 3। 1.7048 डेसिमल प्लेस कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि इसमें आपके पास 1 डेसिमल प्लेस, इसमें 3 डेसिमल प्लेस, इसमें 4 डेसिमल। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी थी, 1 dp, यहाँ पे कितनी थी, 3 dp यानी डेसिमल प्लेस, और यहाँ पे कितना था, 4 dp। अब आप देख सकते हो कि 1 3, यानी कि अब ये जो नंबर्स हैं वो इक्वल नहीं है,
अनइक्वल नंबर है जिसकी वजह से ये डेसिमल भी कौन सी हो गई, अनलाइक डेसिमल। अगर इक्वल होंगे यानी कि यहाँ पे भी जस्ट 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, सेम लाइक यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे भी 2 और ये भी 2 लाइक, लेकिन डिफरेंट है तो अनलाइक। ये बात बहुत अच्छी तरह याद करनी है। तमाम डेफिनेशंस को अपने अपनी बुक पे या किसी एक पेज को मैं लिख कर बुक पर स्टेपल कर दें और इन्हें अच्छी तरह लर्न करें। थैंक यू।